दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पेमेंट आपको भी नहीं मिला है। आपको एक इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाता है, उसके बाद में आपका पेमेंट स्टॉप हो जाता है। आपको 2022 में पैसा मिलता है, 2001 उसके बाद में आपका इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलता है। आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी आता है और आपका रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी आता है, लेटे इंस्टॉलमेंट आता है। आपको यहाँ पे 3 कॉलम बन के आते हैं और उस वजह से आपको यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिलता है। अब दोस्तों जिन किसान भाई का यहाँ पे इफ़ एनी आ जाता है तो इफ़ एनी की वजह से उन किसान भाई को यहाँ पे पैसा नहीं मिलता है। अब दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे जिन किसान भाई का इफ़ एनी आ गया, रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी आ गया है, इसका मतलब क्या होता है, इसे हम कैसे ठीक करेंगे, ठीक होने के बाद में हमें कितने इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा और जिन किसान भाई का इफ़ एनी आता है वो क्यों आता है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। यहाँ से दोस्तों मैंने एक किसान भाई का स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, फार्मर नेम हीरालाल जी हैं और यहाँ से इनका जो रजिस्ट्रेशन डेट है, अप्रूवल डेट है, वो यहाँ पे शो नहीं हो रही। अब दोस्तों आपका भी अप्रूवल डेट आ रही है तो अच्छी बात है, तो आप पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान हैं यदि आपका अप्रूवल डेट यहाँ पे आती है। अब जिन किसान भाई का यहाँ पे अप्रूवल डेट नहीं आती है, डॉट डॉट बन के आती है, तो वो किसान भाई आप पात्र हैं, उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिलेगा। आपके फॉर्म में रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ़ एनी आ जाता है फिर भी आपको पैसा नहीं मिलता है। अब दोस्तों हमें यह जान लेना है कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो क्यों नहीं आती है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो इसलिए नहीं आती है कि आपने अपने फॉर्म का वॉलंटियर सरेंडर किया है। अब वॉलंटियर सरेंडर क्या होता है, सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहाँ पे एक कॉलम मिलता है वॉलंटियर सरेंडर पीएम किसान बेनिफिट। यदि आपने इस कॉलम पे ओके कर दिया, इससे ओके कर दिया, OTP डाल दिया तो आपका वॉलंटियर सरेंडर हो जाता है और आपको जो रजिस्ट्रेशन जो डेट आती है वो रजिस्ट्रेशन डेट हट जाती है, अप्रूवल डेट, और आप पीएम किसान सम्मान निधि के आपात्र किसान हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप इस कॉलम पे कभी भी ओके नहीं करें। दूसरी बात दोस्तों आपको यहाँ पे रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी देख लेना है कि आपका रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले आपको इस कॉलम पे यहाँ पे ओके कर देना है, इस पे ओके करेंगे और ओके करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलता है कि हम पीएम किसान सम्मान निधि के आपात्र किसान कब हुए थे। तो आपको यहाँ पे डेट मिल जाती है, डेट ऑफ इनएलिजिबिलिटी का जो भी है, आपको 2022 में आप आपात्र किसान हो गए थे। आपका जो इनएलिजिबिलिटी 2023 में इशू हुआ था और आपका यहाँ पे जो दिखा रहा है रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी की जो दिखा रहा है अंडरस्वर्ल बेनिफिशरी। अंडरस्वर्ल बेनिफिशरी का मतलब आप पता अपडेट नहीं है, आपका एड्रेस अपडेट नहीं है, ऐसा कुछ लिख के आ रहा है। बट यहाँ पे जो रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी के यहाँ पे अनेक प्रकार से आप पात्र हो सकते। आपके पास में जमीन आपने बेच दी तब आप पात्र हो जाते हैं। आपके पास में जमीन 2019 से पहले खरीदी नहीं है, 2019 से बाद में खरीदी है तब भी आप पात्र हो जाते हैं। आप इनकम टैक्स दायरे में आते हैं तब भी आप पात्र हो जाते हैं, या आपने आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करा दिया है तब भी आप पात्र हो जाते हैं, या आपने फॉर्म का वॉलंटियर सरेंडर करा दिया है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आपने फॉर्म का वॉलंटियर सरेंडर कर दिया है तब भी आप पात्र किसान हो जाते हैं। तो इस फॉर्म को हम कैसे ठीक कराएंगे और कितनी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। तो दोस्तों यदि आप यह फॉर्म ठीक करा लेते हैं तो आपको 2022 से जो भी इंस्टॉलमेंट का पैसा रुका है, यानी कि आपको 2022 में और 2 साल करीब 2.5 साल का पैसा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मतलब एक साल में आपको 6,000 रुपये मिलते हैं, 2 साल के आपको 12,000 रुपये मिलेगा, समथिंग आपको यहाँ पे 16,000 रुपये की किस्त एक ही बार में मिल जाएगी यदि आप यह फॉर्म को ठीक करा लेते हैं। और 16,000 की जो किस्त आएगी वो आपको 18वीं इंस्टॉलमेंट पे मिलेगी। 18वीं इंस्टॉलमेंट से पहले आप अपने फॉर्म का सुधार करा लें। फॉर्म का सुधार कराने के लिए आपके पास में 2 ऑप्शन। सबसे पहले आप PG पोर्टल से अपना कंप्लेंट डाल सकते हैं, pgportal.government.in, इस पोर्टल से अपना भी आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से सही, आप कोई भी स्टेट सही, आप अपना कंप्लेंट यहाँ से रजिस्टर्ड कर सकते हैं। दूसरी बात, आपका जो यदि आप ऑनलाइन कंप्लेंट नहीं डालना चाह रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो ऑनलाइन का जो कंप्लेंट का प्रोसेस है बहुत लंबा है, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल जो तरीका है, आपका जो फॉर्म दिख रहा है जो अभी आपका स्टेटस है, इस स्टेटस का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है किसी कैफ़े से। और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद में इसमें जो डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, ज़मीन का खतौनी, और इस प्रिंट आउट को सबसे ऊपर लगाना है, फर्स्ट पेज पे आपको इस पर लगाना है। उसके बाद में कृषि कार्यालय में यह फॉर्म को जमा कर देना है। कृषि कार्यालय में आप जमा करेंगे तो आपका जो फॉर्म होगा वो जांच करेंगे, आपका फॉर्म सही पाया जाता है, आप पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान पाए जाते हैं, तब आपको फॉर्म की जांच होने के बाद में आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अप्रूवल मिलने के बाद में आपको यहाँ पे 18वीं इंस्टॉलमेंट पे जो भी इंस्टॉलमेंट का पैसा होता है, 16,000 या 18,000 या 20,000, सभी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा। इसी प्रकार आपका भी इफ़ एनी आ रहा है तो आपको भी यहाँ पे कृषि कार्यालय में डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना।